हेलो डियर स्टूडेंट, आपका रेडिस क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के लिए लाए हैं साइंस का जो फिजिक्स सब्जेक्ट है उसका जो चैप्टर है आपका फर्स्ट जो है, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी कि इस चैप्टर को आज हम लोग शुरू से अंत तक पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज ये लेक्चर फर्स्ट है तो इसे आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्योंकि इससे बहुत सारे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं दो ही चैप्टर से आते हैं, जो है फर्स्ट लाइट और दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी। तो लाइट हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। तो आप शुरू करते हैं हम लोग। चलिए आप देखिए बोर्ड पे ध्यान से। चलिए बात करते हैं इसमें लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की बात हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझो कि लाइट होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज लाइट, यानी कि इसको हिंदी में आप प्रकाश बोलते हैं। ये प्रकाश होता क्या है, लाइट होता है। देखिए, जो भी वस्तु को हम लोग आज देख रहे हैं या तो आप हमें जो देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, इन सभी में आप एक चीज कॉमन देखोगे कि इसमें एक लाइट होता है। मतलब यही एक ऐसा वजह है जिसके कारण आप कोई वस्तु को ध्यान से देख पा रहे हो। ठीक है, यानी कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी एन ऑब्जेक्ट। यानी कि लाइट एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है बच्चे जो हमें हेल्प करता है किसी भी वस्तु को देखने के लिए। दूसरा ये है कि हमारा जो आंख है ये भी जरूरी है। आपको दो चीज का यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, एक तो है आपका आईज और दूसरा है आप लाइट। तो ये दोनों के प्रेजेंस में ही हम किसी वस्तु को देखते हैं। समझ में आ गया होगा कि लाइट क्या होता है। तो इसको आप डेफिनेशन के तौर पे यहाँ पे हमने लिख रखा है कि अ लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी एन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ आवर आईज। इट इज नोन एज लाइट। अब बात करते हैं लाइट का बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं। ऐसे तो इतना सारा प्रॉपर्टीज है कि आप सभी को एक्सप्लेन अगर किया जाए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक वर्क हो जाएगा। जो सीबीएसई हमारा जो है बोर्ड, उसने जो सिलेबस में रखा है उसी से रिगार्डिंग कुछ आपको इंपॉर्टेंट इसका प्रॉपर्टीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए बच्चे, पहला जो है फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है कि जो लाइट होता है वो लाइट कैन ट्रैवल थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम, जो पास कर सकता है। यानी कि लाइट जब भी पास करेगा इसके लिए ट्रांसपेरेंट मीडियम ही चाहिए। जैसे मान लो ये दीवार है तो दीवार से लाइट तो पास कर नहीं सकता। ग्लास का अगर दीवार रहता तो ग्लास जो ट्रांसपेरेंट होता है उससे पास कर सकता था। एक्चुअली अगर मीडियम की बात करें, जो ट्रांसपेरेंसी के आधार पर जो मीडियम को हम लोग बांटे हैं तो तीन प्रकार के बांटे। ठीक है, तीन टाइप्स के मीडियम्स होते हैं बच्चे, उसे हमने लिखा भी है। देखिए पहला जो है फर्स्ट जो मीडियम है उसका नाम है ट्रांसपेरेंट। फर्स्ट मीडियम का क्या नाम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। दूसरा होता है ट्रांसलूसेंट और थर्ड जो होता है उसका नाम है ओपेक। देखिए फर्स्ट जो है ट्रांसपेरेंट, जिसको से क्या होता है, लाइट फुल पास कर जाता है। जैसे ग्लास हो गया ना, ग्लास हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, इन सब से लाइट फुली पास कर जाता है, कंप्लीटली पास कर जाता है। जिससे कंप्लीटली पास कर जाएगा उस तरह के जो मीडियम होंगे उसको बोलेंगे ट्रांसपेरेंट मीडियम या ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ठीक है, ट्रांसलूसेंट मतलब जिससे पार्शियली करेगा। जैसे अगर पेपर पे ऑयल लगा दो तो उससे थोड़ा थोड़ा लाइट क्या करने लगता है, पास करने लगता है। तो इस तरह के जो है मीडियम या तो मटेरियल, उसको क्या बोला जाता है, ट्रांसलूसेंट बोला जाता है। ओपेक वैसा होता है जिससे लाइट जरा से भी पास नहीं करता है। ठीक है, यानी कि जैसे ईंट हो गया, स्टील हो गया, वुड हो गया, ये सबसे आयरन हो गया, इन सबसे लाइट जरा से भी पास नहीं करता है। इस कारण से इस तरह के जो मटेरियल होते हैं बच्चे, उस सभी को बोला जाता है ओपेक मटेरियल। यानी कि तीन तरह के मटेरियल हो गए। समझ में आ गया पहला। यानी कि पहला जो प्रॉपर्टीज हुआ लाइट का ना, उसका प्रॉपर्टीज ये कहता है कि लाइट जब भी पास करेगा या तो ट्रांसपेरेंट मीडियम ही चाहिए। यानी कि बिना ट्रांसपेरेंट मीडियम के वो पास नहीं कर पाएगा। एक और ऐसे ही जान लो कि जो भी हमारा जो लाइट है उसमें डुअल नेचर होता है। क्या होता है, दो नेचर होता है। एक तो पार्टिकल नेचर होता है और एक होता है उसका वेव नेचर। ठीक है, पार्टिकल को फोटोन भी बोला जाता है। लाइट के पार्टिकल को क्या बोला जाता है, फोटोन बोला जाता है। और जो इसको जो है वेव की बात करें, कैसा वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। देखिए दो तरह के वेव बेसिकली आप जानते हो, एक होता है मैकेनिकल वेव और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो मैकेनिकल वेव होता है उसको चाहिए मीडियम ट्रैवल करने के लिए, लेकिन लाइट जो होता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल वेव होता है, इसमें आपको कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ता है। तभी तो हम लोग देखते हो कि सूरज का प्रकाश कितना दूरी से, उसमें मीडियम नहीं भी रहता। एयर तो ऐसे खैर मीडियम हो गया, लेकिन अगर एयर नहीं भी रहेगा, लेकिन बीच में स्पेस जो है ना बच्चे, वहां पे तो मीडियम नहीं है, स्पेस वैक्यूम होता है वहां पे, तो फिर भी लाइट यहाँ तक रेडिएट होकर के पास कर जाता है। यानी कि इसको मीडियम का जरूरत भी
नहीं है, लेकिन साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम का जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे घटनाएं होते हैं जो हमारे स्पेस में हो रहे हैं जिससे आवाजें आ रही हैं, लेकिन ड्यू टू द लैक ऑफ मीडियम, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ मीडियम दैट इज वैक्यूम है वहां पे, इस कारण से हमारे पास वो सब आवाज नहीं आ रहा है। नहीं तो यहाँ पे बहुत सारा धमाका होते रहता, हमेशा लगता है कि बम चल रहा है, कहीं कोई न्यूक्लियर बम फेंक दिया है, वैसा कुछ होते रहता। लेकिन ये साउंड का एक नेचर है जो हमेशा क्या करता है, वो मीडियम रहेगा तभी वो ट्रैवल करेगा, इस कारण से। समझ में आ गया। अब देखिए ये दो प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गया। यहाँ पे हमने कुछ लिखा है, जैसे फोटोन या पार्टिकल्स में आपको दो चीज और पढ़ना है जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक भी हमारा है, ये सिलेबस में भी है। पहला है रिफ्लेक्शन और दूसरा है रिफ्रैक्शन। ये दो फेनोमेना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो प्रोसेस है बच्चे, उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। वेव नेचर में क्या होता है, डिफ्रैक्शन होता है। डिफ्रैक्शन के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं आपको पढ़ना है, इसी को वेव नेचर बोला जा रहा है। तो इस डिफ्रैक्शन को डिफाइन कर देते हैं और उसके बाद इसको समाप्त करते हैं। देखो आप क्या कर रहा है, डिफ्रैक्शन मतलब क्या है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट छोटा होगा, जब भी कोई ओपेक ऑब्जेक्ट क्या बहुत छोटा होगा, अगर उससे लाइट पास करेंगे, बहुत सारे लाइट को पास कर रहे हैं, एक रेज को पास कर रहे हैं, बीम ऑफ रेज को पास कर रहे हैं, तो क्या होता है कि जो ये रेज है, जो लाइट है, उसका नेचर है, ऐसे तो नॉर्मली पार्टिकल नेचर के हिसाब से वो स्ट्रेट चलता है। कैसे चलता है, स्ट्रेट, सीधा जाता है। लेकिन जब वो स्मॉल पार्टिकल्स पे टकराएगा तो उसके चारों तरफ इर्द गिर्द अराउंड में घूम जाएगा। तो इस तरह के जो प्रॉपर्टीज है, उसका जो नेचर है लाइट का, इसी को बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ में आ गया, हिंदी में समझा दिया। देखो अब क्या लिखा हुआ है, इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ लाइट बिकम वेरी स्मॉल, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बहुत ज्यादा स्मॉल हो गया, तो लाइट हैज टेंडेंसी टू वेंड अराउंड इट। लाइट के पास एक ऐसा टेंडेंसी है, नेचर है कि इसके चारों तरफ क्या कर जाता है, घूम जाता है। एंड नॉट वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन, इस बार क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा, ये घूम जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज है, ये टेंडेंसी है बच्चे, इसी को डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि घूमने का, वेंडिंग करने का जो प्रॉपर्टीज है उसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पिक्चर बना दिया है, शायद समझ में आ जाए आपको। ये बीम ऑफ रेज जा रहा था, पार्टिकल नेचर के हिसाब से स्ट्रेट जा रहा था। सब कैसे जा रहा था, इस प्रकार से स्ट्रेट जा रहा था, सब स्ट्रेट जा रहा था। लेकिन जैसे यहाँ पे गया ना बच्चे, तो ये क्या हो गया, ऐसे करके घूम गया। ये क्या हो गया, इस प्रकार से घूम गया ऐसे करके, ठीक है। तो इस प्रकार से जो घूमने का जो प्रवृत्ति है, जो प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टीज को ही डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है, ठीक है। अब देखो लाइट का बहुत सारे फिनोमेना है, बहुत सारे फिनोमेना है जिसको हम लोग डिटेल में बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमेना आपको जानने की बात है, तो उसको मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ। जैसे वंडरफुल फिनोमेना एसोसिएटेड विथ लाइट, फर्स्ट जो है इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। तो इमेज जो कनकेव मिरर होगा या तो कन्वेक्स मिरर होगा, बात करेंगे इसकी अगले लेक्चर में। तो यहाँ पे जितने भी मिरर्स हैं या तो लेंसेज हैं, उन सभी से इमेज कैसे बनता है, ठीक है, इमेज किस प्रकार से बनता है, उसकी बात यहाँ पे इस चैप्टर में किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, इसके अगले चैप्टर ह्यूमन आईज जो पढ़ेंगे हम लोग, सेकंड जो फिजिक्स का चैप्टर होगा, तो उसमें हम लोग बात करेंगे ट्विंकलिंग ऑफ लाइट का, फॉर्मेशन ऑफ रेनबोज का, सूरज के कारण कैसे हमारा जो सुबह का समय और शाम का समय की बात करें तो रेडिश दिखता है सूरज, क्यों दिखता है, ये सारा जो फिनोमेना आप सुन रहे हो, ये सारे फिनोमेना को हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड चैप्टर जो फिजिक्स का है, ह्यूमन आई में, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप अच्छे ढंग से देखिएगा ताकि आपको ये A to Z सारा इसमें जो भी प्रॉपर्टीज है या तो जो भी टर्म्स है, बेसिक टर्म्स, ये सब समझ में आ जाए। न्यूमेरिकल्स भी बनाना हम लोग सीखेंगे इसमें, कैसे न्यूमेरिकल को सोल्व किया जाता है बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चे ये सारे के सारे जो भी है वो समझ में आ गया होगा बेसिक टर्म्स, और इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसका नोट्स भी तैयार कर सको। हमने नोट्स के हिसाब से लिखा है, आपको मुझे उम्मीद है सॉरी कि आपको ये सारे नोट्स के तौर पे भी आपको मिल जाएंगे और हेल्पफुल होगा। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स लॉट, जय हिंद, वंदे मातरम।